राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने फैसला सुनाया है। इस नए आदेश में वंदे मातरम गीत में कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसे सरकारी आयोजनों का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। इस बीच लोगों के मन में कई सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत में भी खड़े होना जरूरी है? इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं? वंदे मातरम का किन किन स्थानों पर बजना कंपलसरी है? आइए इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों का जवाब देते हैं। देश की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा वंदे मातरम अब सिर्फ एक औपचारिक गीत नहीं रहेगा, बल्कि हर सरकारी कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों और अन्य औपचारिक मौकों पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। नई गाइडलाइन के तहत इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब तक आमतौर पर इसके पहले 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार 6 पैराग्राफ वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण ही बजाया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम अनिवार्य है। 6 छंद का पूरा 3 मिनट 10 सेकंड संस्करण बजेगा। गीत के दौरान सभी का खड़े रहना जरूरी है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों साथ हो तो पहले वंदे मातरम बजेगा। इसका मकसद राष्ट्रीय सम्मान और एक रूपता का संदेश देना बताया गया है। अब जानते हैं कि किन मौकों पर वंदे मातरम बजेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा: तिरंगा फहराने के बाद, राष्ट्रपति के आगमन, भाषण से पहले और बाद में, राज्यपाल के आगमन, संबोधन से पहले और बाद में, बड़े सरकारी समारोह, सरकारी स्कूलों के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का बजाना अनिवार्य है। मतलब अब यह सिर्फ राष्ट्रीय त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी आयोजनों का अस्थायी हिस्सा बनेगा। अब आपको बताते हैं कि 6 छंद में क्या खास है। वंदे मातरम का मूल गीत 6 पैराग्राफ में है। इसमें मातृभूमि का वर्णन देवी स्वरूप में किया गया है। 3 हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का उल्लेख भी आता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद केवल पहले 2 छंद को ही सार्वजनिक आयोजनों के लिए मान्यता मिली थी। अब पूरे संस्करण को बजाने की अनिवार्यता ने इस गीत को फिर से केंद्र में ला दिया है। पिछले साल संसद में वंदे मातरम पर विवाद भी छिड़ा था। पिछले साल जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, तब संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर विशेष चर्चा हुई। बहस इतनी तेज रही कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, खासकर चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए। अब जानते हैं कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों साथ हो तो पहले क्या बजेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जनगण मन दोनों बजाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम होगा। साथ ही इसे सुनते या गाते समय हर व्यक्ति को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। यह नियम सम्मान और अनुशासन दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। अब जानते हैं कि आम नागरिकों के लिए इसका मतलब क्या है। सामान्य लोगों के लिए इसका अर्थ है कि अब सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में आयोजित कार्यक्रमों में इस नियम का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर अभी विस्तृत दिशा निर्देश सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्पष्ट है कि इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देखा जाएगा। वंदे मातरम अब नए स्वरूप में सरकारी आयोजनों का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। 6 छंदों का पूरा संस्करण, अनिवार्य खड़ा होना और तय प्रोटोकॉल ये सब संकेत देते हैं कि सरकार राष्ट्रीय गीत को औपचारिक और सशक्त स्थान देना चाहती है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।